महोदय, इस विशेष बैठक में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे संविधान निर्माताओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की अवधारणा रही है। इस अवधारणा और परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इस देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था की संरचना की गई है। इस संरचना को हमने न केवल अंगीकार किया है, बल्कि इन 50 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत भी किया है। और जब जब परीक्षा की घड़ी का सामना करना पड़ा, तब तब हमारा देश इस परीक्षा में खरा उतरता गया है। सारी मानव सभ्यता 2 वर्गों में बटी हुई है। एक तो वह समूह है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, और दूसरा वह समूह है जिसके पास कुछ भी नहीं है। इस असमानता की यह खाई बहुत चौड़ी है, और इस खाई को कम करने के लिए निरंतर प्रयास होते हुए भी हमें अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। इस खाई की पूर्ति किया जाना नामुमकिन है। यदि हम संविधान को अंगीकृत करने वाले मूलभूत उद्देश्यों की तरफ दृष्टि डालेंगे तो पता चलता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी हमें बहुत कुछ करना शेष है। पैराग्राफ चेंज। महोदय, आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक दल होते हैं, और ये दल अपने अपने सिद्धांत और कार्यक्रम के आधार पर मूल उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो साधन अपनाए जाते रहे हैं, उनमें भिन्नता होने के कारण हमें आंशिक सफलता ही मिल पाती है। इसलिए हमें ऐसे क्षण भी निकालना चाहिए जब सभी दल बैठकर समग्र विकास के सिलसिले में अपने विचारों के माध्यम से किसी भावी योजना की परिकल्पना करें। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उपलब्ध ये क्षण निश्चित रूप से हम सब लोगों को यह अवसर देता है कि हम अपने विकास, उपलब्धि, भूल और भविष्य की दिशा के बारे में आत्मचिंतन करें। यह वह अवसर है जब हम दलीय भूमिका के ऊपर उठकर प्रदेश के समग्र विकास के लिए गहराई से विचार करें। इति श्री।